इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को उकसाने वाला बयान देते हुए कहा था कि ईरान के लोगों को अब तानाशाही सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। 3 दशक से भी ज्यादा से जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है उसे अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। इस बयान के बाद नेतन्याहू ने जो तबाही ईरान में मचाई, उसके बाद ईरान घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगा और जो कसर बची थी वो ट्रंप ने पूरी कर दी। जब वो कहते हैं कि तेहरान के लोग शहर को खाली कर दे, मतलब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगले कुछ दिनों में ईरान में अमेरिकी समर्थित सरकार बन सकती है, क्योंकि ट्रंप G7 के शिखर सम्मेलन को छोड़कर वापस अमेरिका लौट चुके हैं। इजराइल के हमलों का असर भी दिखने लगा है। ईरानी सेना अपनी पोस्टों को छोड़कर भागने लगी है। ईरान के सबसे बड़े नेता जो 3 दशक से ज्यादा से ईरान को चला रहे हैं, अब उन खामनेई की तकरीरें भी ईरानियों के, ईरानी सेना के काम नहीं आ रही है और ईरान के लोग भी इजराइल के हमले का समर्थन करने लगे हैं, सड़कों पर मिठाई बांट रहे हैं। मतलब अब ईरान के लोग भी इस धार्मिक सरकार से आजादी चाहते हैं। खामनेई का हर हथियार नाकाम साबित हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होने वाला है। अब ईरान में क्या चल रहा है और कैसे नेतन्याहू के निशाने पर अब खामनेई ही हैं, क्योंकि इजराइल के हमला करने का जो तरीका है वो यही है कि वो पहले टॉप के कमांडरों और अधिकारियों को निपटाता है, बाद में सैनिकों को देखता है। और जिस तरीके से इजराइल ने ईरानी साइंटिस्टों और कमांडरों को ठोका है, उसका ही नतीजा है कि ईरानी मिलिट्री लड़खड़ा गई। इजराइल के एक टॉप अधिकारी ने यह दावा करते हुए कहा है कि ईरान के मिलिट्री कमान अब भागने की स्थिति में पहुंच गई है। इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे सैन्य अधिकारियों को सुरक्षित जगहों की तलाश करनी पड़ रही है। इस बयान के जरिए इजराइल ने साफ कर दिया कि वो ईरान को अब खुली चुनौती दे रहा है और ईरान इस चुनौती के जवाब में बस मिसाइलें दाग सकता है, जो कि आने वाले वक्त में उसके बस में नहीं रहने वाली और कुछ नहीं कर सकता। ईरान भले ही जवाब देने की कोशिश कर रहा है, दम भर रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन उसकी सेना असल में अपनी जान बचाने में लगी है और शायद अब वो अपने सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जब नेतन्याहू से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि क्या वो खामेनेई को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि हम वही कर रहे हैं जो करना चाहिए और इससे संघर्ष बढ़ेगा नहीं बल्कि संघर्ष खत्म हो जाएगा। इस एक लाइन के जवाब से साफ है कि नेतन्याहू जड़ को खत्म करना चाहते हैं, जो वो करते भी आए हैं। लेकिन आगे जो नेतन्याहू ने कहा था वो और ज्यादा स्पष्टता प्रदान करता है। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान हमेशा के लिए युद्ध चाहता है, वो हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ला रहे हैं। वास्तव में इजराइल इस आक्रामकता को खत्म करके इसे रोक देगा और हम केवल बुराई की ताकतों के खिलाफ खड़े होकर ऐसा कर सकते हैं। यहाँ इजराइल के रक्षा मंत्री के एक बयान को भी देख लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि याद करिए कि ईरान के पड़ोसी देश के तानाशाह के साथ क्या हुआ था जो इजराइल के खिलाफ था। और ये बयान जिस वक्त में आया है वो और ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि खबरें हैं कि इजराइल खामेनेई की हत्या करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने ऐन मौके पर उसे रोक लिया। आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से कमरों तक में घुसकर ईरान के कमांडरों को, ईरान के साइंटिस्टों को मारा गया है। मतलब साफ है कि खामेनेई इजराइल के निशाने पर हैं और खामेनेई कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो जाएं, इजराइल के पास उनके ठिकाने की लोकेशन है। बाकी अब जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना भागने लगी है और इजराइल खामेनेई की हत्या करना चाहता है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।